भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुका। सभी को जय श्री कृष्ण। इस साल आसो मास में अधिक मास आ रहा है। अधिक मास का महत्व है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो स्वयं नारायण ने इनको स्वीकार किया है। अधिक मास है, नवरात्रि का पर्व है। आसो मास है, नवरात्रि का भी पर्व है। और उस समय अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का अर्थ ही है ज़्यादा। हमारे पास ज़्यादा मिला। हर साल तो 12 महीने का वर्ष आता है, लेकिन इस साल हमको 13 महीने का वर्ष मिला है, यानी 1 महीना प्रॉफिट हुआ, वो ज़्यादा मिला। जो अपने हाथ से चली गई चीज़ वो वापस मिले तो कितना आनंद होता है, और हम कितना आनंद लोगों को भी देते हैं। तो हमारे जीवन में से भी 3 साल में 1 महीना जो चला गया था, जो हमने उसका खर्चा नहीं किया था, लेकिन भगवान ऐसा है कि किसी का मुफ्त का वो लेता नहीं। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा है कि मुफ्त का लेना नहीं, कर्म किए बिना कुछ पाना नहीं, और किया हुआ कहीं फोगट जाता नहीं। तो 3 साल में भगवान हमको 13 महीने का वर्ष देता है, और अधिक मास इस समय आ रहा है। अधिक मास में हमारे 3 साल में जो नहीं किया, वो सत्कर्म करने का, गवाओं की सेवा करने का, समाज सेवा करने का, परमात्मा की सेवा करने की, और प्रभु को अच्छी प्रकार से लाभ लगने का ये पूरा मास चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हम करने तो चाहता है, लेकिन कर नहीं सकते। मनोरथ करना है, भागवत कथा करनी, लेकिन नहीं कर सकते। तो कृष्णाश्रय आश्रम के माध्यम से इस साल हमने भी सभी लोगों का मनोरथ पूर्ण करे हो जाए, और इस हिसाब से कृष्णाश्रय आश्रम जनिता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आश्रम में ही महिलाओं में भागवत कथा का आयोजन रखा है। जो कथा अधिक मास में 15 तारीख से 25 तक चलने वाली है, और उस कथा में के लिए मनोरथ बनने के लिए आप सबको मेरा आह्वान है। यदि किसी को मुख्य यजमान बनना हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्य यजमान नहीं बनना हो तो पोथी रखनी हो तो पोथी के लिए भी आप अपना अनुदान दे सकते हैं। दैनिक यजमान भी बन सकते हो। इनके बाद इनका जो उत्सव भागवत का आता है, ऋषि जन्म, वामन जन्म, राम जन्म, कृष्ण जन्म, गोवर्धन उत्सव और रुक्ष्मणी विवाह, इनका भी आप अपने भाव से मनोरथ कर सकते हो, यजमान बन सकते हो। दैनिक जो पंडितों का भोजन होता है, वृद्धाश्रम का भोजन, इनके लिए भी आप यजमान बन सकते हो। पूरा मास अधिक मास श्री यमुना जी का अलग अलग प्रकार से मनोरथ होगा, इनमें भी आप मनोरथी बनकर सहयोग दे सकते हो। हमारी केवल भावना यही है कि आप अपनी तरफ से इतना रुपया खर्च के कथा करना तो चाहते, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप नहीं कर सकते। तो कृष्णाश्रय आश्रम के माध्यम से ऑनलाइन टीवी और यूट्यूब पर जो तारीख है 25/9/20 से 1/10/20 तक की कथा है, रोजाना 4 से 6 ये यूट्यूब पर कृष्णाश्रय आश्रम यूट्यूब पर और कृष्णाश्रय जनिता चैरिटेबल ट्रस्ट फेसबुक पेज पर ये लाइव दिखाई जाएगी। आप सभी को हमारा निवेदन है, इनमें आप हमारा संपर्क कर सकते हो। जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9825098193, ये व्हाट्सअप नंबर है। जिनको भी मनोरथी बनने का इच्छा हो तो संपर्क करें, और मनोरथी बनने के लिए आप अपने पितरों की भी फोटो रख सकते हो। आपने अपने भाव से भी परमात्मा का ये मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप सबका हमको सहयोग मिले। और गवाओं की सेवा जो हो रही है, वृद्धाश्रम की सेवा हो रही है, छात्रावास की सेवा हो रही है, बटुक भोजन की सेवा हो रही है, एजुकेशन की सेवा हो रही है, मेडिकल कैंपों की सेवा आश्रम के माध्यम से हो रही है। हर साल वो गरीब कन्याओं की शादी होती है, जो करीबन अभी तक 150 कन्याओं की शादी की है। समूह जनोई होता है, जो 150 बच्चों से ज़्यादा ब्राह्मण पंडितों को भी यज्ञोपवीत संस्कार दिया है। अवारनवार यज्ञ होता है, आध्यात्मिक सत्र होता है, और भागवत का पारायण ऐसा होता है। तो बहुत प्रकार की आश्रम एक्टिविटीज़, यानी छोटी चिटिया से लेकर गौवा तक की और बच्चे को लेकर बूढ़े तक की ये सेवा कर रही है। उनमें ही आपका अनुदान जाएगा। संस्था का दिया हुआ दान ATG के अनुरूप करमुक्त है, टैक्स फ्री है, तो इनका भी आपको लाभ मिल सकता है। तो हमेरा आपको बार बार अनुरोध है कि आप जितना बने इतना ये भागवत कथा में सहयोगी मिले, और सहयोग देने से आप अपनी स्वेच्छा भी अर्पण कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना दो तो जो आपको मनोरथ हो जाएगा, लेकिन आप अपनी भाव से भी ये भागवत कथा के माध्यम से अनुरोध कर सकते हो।
इनका वक्ता भागवत कथा का रोमेश्वरी शास्त्री, मैं ही खुद करने वाला हूँ भागवत कथा ये आश्रम में। और फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आएगी, जिसका कृष्णाश्रय.com है। फेसबुक पे कृष्णाश्रय आश्रम है और यूट्यूब पर कृष्णाश्रय आश्रम की है और फेसबुक पर कृष्णाश्रय आश्रम जनहिता चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9825098193। व्हाट्सअप है, आप इनके पर ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हो। और खूब हमको यही गौवाओं की प्रार्थना है, गौवा की कृपा है कि आप अपने स्वजन के स्मृति में भी ये कर सकते हो, आप अपने खुशी के माध्यम से भी ये यजमान बन सकते हो। और आप अपनी भावना ये अधिक से अधिकम फलम अधिक मास के लिए आप अपना अनुयोग और संस्था के सक्षमता के लिए आप सबको परमात्मा शक्ति दे, भक्ति दे और गौ माताओं को आशीर्वाद है। गाओ विश्वस्य मातरः, जगत की जो माँ बता दी, गाय के लिए तो क्या कहें हम, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आए और गौवाओं को रोटी खिलाओ या गुड़ खिला के उसके पास बात करो, देखो क्या होता है। अभी हमारे एक आदमी ने, उनके जीवन में कोई तकलीफ आई थी, 5-6 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। वो आके मुझे बताया कि ऐसी तकलीफ है, मुझे ऐसा कुछ मंत्र जाप करवाना है। मैंने बोला चलो एक प्रयोग कर देते, फिर उसके बाद आपको जो सोचना है वो सोचिए। गौवा की पूजा कराई, गौ कुछ उसके ऊपर लगाया, 2 घंटे के बाद उसका फ़ोन आया कि महाराज मेरा मन और स्वस्थ शरीर इतना स्वस्थ हो गया कि मेरे को कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है। ये गौवा का प्रभाव है। आप सब भी जहाँ भी हो, देश विदेश में कहीं भी हो और कहीं भी कोई तकलीफ हो, तो अपने मन से ही केवल गौ की सेवा का भाव करना, और जब आपको अच्छा लगे तो ये कृष्णाश्रय आश्रम गौशाला को याद करना, आपका कार्य परिपूर्ण होगा। ये पूर्ण विश्वास है। तो भागवत कथा में भी आपका सहयोग, गौवाओं की सेवा, वृद्धों की और बहुत प्रकार की सेवाओं में आपका अनुदान मिले, यही भावना के साथ आप सभी के हृदय में वंदना। जो तारीख है वह मेरी भागवत कथा की 25/9/20 से 1/10/20 तक की भागवत कथा कृष्णाश्रय आश्रम में रखी है अधिक मास में, तो उनमें आप मनोरथी बने, यही अभ्यर्थना। सर्वगुरु जय श्री कृष्ण।